हाय दोस्तों, मैं जानता हूँ इन दिनों मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा लेट आई है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि जो आपने मेरी पिछली वीडियो है ना उन पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं किया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी एनिमे सीरीज़ चालू कर दूँ। और इस बारे में बता दूँ, जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह लड़की यानी जो 20 सिस्टर होती है ना, बड़ी बूब्स वाली लड़की, वह ना उसके प्रेशर से उसका मूवी ज़मीन पर लगता है जो उसने प्रेशर छोड़ा था। अब वह कहती है मेरा चेहरा अब आगे एपिसोड शुरुआत में दिखाया जाता है। हाँ, उसके जो प्रेशर होती है ना, वह ना एक बैरियर बना लेती है और उसे ना स्नो माउंटेन उसके भयंकर की वजह से उसे यानी कि ब्लॉक कर देती है। उसके जो अंतर्व्यू सारे रहती है, महारानी उसे देखती है और कहती है ओ 9 मेरिडियन लिंगनोसरो माउंटेन ऐसी एबिलिटी जो कि एक हाई सोल की कंज्यूम की अटैक यानी सोल अटैक से भी बचा सकती है। वो कहती है फिर वैसे जो देखा जाए इसका तो सामना मैं भी कर सकती थी, लेकिन इससे कैसे मुझे बस छोटी सी चोट लगी थी। फिर उससे पूछते हैं तुम्हें मदद क्यों कर रही हो। एस्कॉर्ट को देखते हैं रुझाना, उससे कहती है मैं आपकी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं आपको जो एहसान है ना वो आज चुका रही हूँ। फिर वो कहते हैं अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वह ना घंटी बजा रहा होता है। फिर वो उन दोनों से कहता है ओ लिंगरो स्नो माउंटेन और डाल महारानी इतनी ज़्यादा करीब है तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना आगे घंटे बजाता है। फिर कहता है मुझे लगता है मैं भी बहुत ज़्यादा यानी दयनीय हो, अब तुमने यानी कि मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए जो भी आगे कुछ होगा ना उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर वह तेज़ से घंटे बजाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो वहाँ के आदमी होते हैं ना, जो भी यहाँ पर जनता थी यानी सबके से यहाँ तक कि यानी बिग बूब्स वाले और मैरियाना है ना, वह भी इसके उसमें आ जाती है कब्जे में। हमें दिखाया जाता है महारानी एक तरफ देखते हैं तो एक तरफ कमांडर खड़ा रहता है वाइजिन, जो कि लेवल 9 के पीक रैलम पे है। फिर वो दूसरी तरफ देखते हैं तो उस तरफ वो जीप से आदमी वाला खड़ा रहता है। फिर वो सामने की तरफ देखते हैं तो सामने एडमिनिस्ट्रेटर खड़ा रहता है। फिर पीछे की उठ के देखते हैं तो पीछे पैंटोंग खड़ा रहता है। फिर एक तरफ से एक आदमी हो रहा था, ये 5 को बंदा होता है, वो लेवल 5 का वाइडोंग। तो फिर वह ना कुछ चीज़ करता है। हमें दिखाया जाता है जो आदमी होते हैं ना वह बड़ी तेज़ से भागने लगते हैं महारानी के उठ को। फिर वो जो होता है ना यानी इंपीरियल जो यहाँ का महाराजा है ट्यानो एम्पायर का, वो कहता है आज राजा महारानी ने आकर यहाँ शादी में बहुत सारी अड़चनें पैदा करी है उन्हें यहाँ पर, यानी जो समझौता होता है ना अलायंस में यानी चारों फैक्शन के बीच में वो समझौते को तोड़ दिया और बहुत से यहाँ की जो फैमिली है ना उन पर अटैक कर उनकी मौत कर डाली। यहाँ का इंपीरियल होने के लिए मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ कि तुम्हारी लाइफ है ना वह ना मेरे हाथों में कर दो, यानी कि मौत की सज़ा। हमें दिखाया जाता है वह ना सबके सब महारानी की ओर भागने लगते हैं। महारानी है ना अपने मन में कहती है वह ना इन सबको कब्जा यानी कंट्रोल करना चाहता था। फिर वह अपने मन आदमी होता है ना वह चिल्लाते हुए कहता है नहीं महारानी यार तुम्हारा अंत यहाँ पर तय है। हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में एक बॉल होती है। हमें इस बॉल के बारे में बताया जाता है यह बॉल कुछ इस तरह काम करती है जिस तरह फ़ोन का कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए करता है। फिर वो कहता है आज जो भी यहाँ कुछ होने वाला है ना वैसा रिकॉर्ड करेगा। चिल्लाते हुए कहता है राजा महारानी यार तुम्हारे यहाँ मरना तय है। आज मैं तुम्हारी जो यानी सदियों पुरानी जो हमारे एम्पायर थे ना, यानी जो अब से पहले राजा करते थे, उनकी ख्वाहिश है ना मनोकामना पूरी कर डालूंगा। कहा जाता है मैरियाना और जो सेड्यूस करने वाली दीदी होती है ना, महारानी उन्हें पकड़ लेती है और कहती है तुम भी यानी कि तुम ना सबॉर्डिनेट्स होने के बाद यानी कि हान के जो सबॉर्डिनेट्स होने के बावजूद भी तुम्हें ट्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ जो इसके लिए फाइट के जो चैप्टर है ना 9 से 10 है। ऐसे में एक को बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं करीबन 9 चैप्टर्स को करीबन 70% लूज कर डालूंगा, जिससे कि 70% जो हिस्सा है ना वह काट डालूंगा फालतू का, और जो मेन पॉइंट है ना वो आप सभी को बता डालूंगा जिससे कि आप बोर ना हो। और जो हम अपने अगले अच्छे एपिसोड है ना जिसमें लव वॉर होने वाली है वे बता दूंगा, यानी कि जो फालतू चीज़ है ना काट डालूंगा अब आगे। कि महारानी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। हमें जैसे रुझान को दिखाया जाता है वह ना उन सबको ना बर्फ़ में जमा डालते हैं। महारानी उसको देखते हैं और कहते हैं ये क्यों बड़ा अच्छा है, पर वह ऐसे देखता है वह घंटी बजाने लगता है। हमें दिखाया जाता है बहुत से आदमियों के सिर फट जाते हैं और बहुत से आदमी बाहर आ जाते हैं लड़ते हैं। फिर महारानी से कहता है महारानी आपको क्या लगता है क्या आप इन यानी चीफ लिस्ट से एम्पायर मेरे सामने यानी टिक भी पाओगे। महारानी भी उसे उंगली दिखाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है वो वैसे भी देखा जाए जो मेरा नाम है ना इतनी ज़्यादा लोगों के सैक्रिफाइस त्याग के लिए तुमने संजोर के रखता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो। कहती है यार तुम्हारे अपराधों को मैं तुम्हारी कब्र खोद कर यहाँ पर ही जाऊँगी। होते चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों होगी यहाँ पर।
महारानी बड़ी तेज़ी के साथ यानी जो इम्पीरियर होता है ना उस लड़को को भगती है और कहती है तुम रिजुआन से कि तुम यहाँ से चली जाओ और अच्छा अपने लिए अच्छा सा वो ढूंढ रहा यानी जगह अपने आप को छुपाने के लिए। वैसे कहती है महारानी आप इतनी तेज़ से जा रही है। फिर वो कहती है इनकी ज़मीन यानी कि इन्हीं की ज़मीन और इन्हीं के एरिया भी चल रहा है जिसके अंदर ये अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर सकती है। इस सिचुएशन का जो फ़ायदा है ना वह हमारे दुश्मन ले गए कि अब ऐसी स्थिति में भी कुछ कर सकती है। बड़े डंडे को दिखाया जाता है हमारे सामने, हमें दिखाया जाता है जो एडमिनिस्टर होते हैं ना इसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं जो पीरियड है ना तो यानी कि जो लंबी सी छड़ी से खड़ी ना आम छड़ी नहीं है ना मान लीजिए आप जैसे मन के किंग के पास थी ना वो छड़ी वो बड़ी भी और छोटी भी और पकड़ जानी सब जाती थी उसी की तरह है। तो महारानी के सामने आता है वो कहता है महारानी तुम मेरे होते इस बातें ऐसे नहीं कर सकते। महारानी होते हैं ना उसके को बड़ी तेज के साथ आ रही होती है उससे कहती है ही जड़े सामने से हट जा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमें भी पता लगता है जो एडमिनिस्टर है ना मिठवा है। तो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिठवा कहने की। वह ना उस पर अपने डंडे से स्ट्राइक करता है। इस स्ट्राइक से बड़ी आसानी के साथ बच जाती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है आँख में आँख यानी कि हाथ में आँख यानी हाथ में आँख यानी ये बहन की आँख हाथ के अंदर एक आँख है। फिर महारानी उससे बच जाती है और कहती है क्या डीमन आई। फिर वो महारानी उससे थोड़ी देर बच जाती है और कहती है जिसके यानी डीमन आई की जो लाइटिंग है ना वह ना उसके प्रभाव में आकर मेरी जो बॉडी है ना वह जल भी सकती है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है वह हंसते हुए कहता है महारानी आपको क्या लगा था कि जो आँख है ना डीमन है ना यह डीमन ना एक हेवन फर्स्ट एरम की जो डीमन है और जो आँख है ना यह इसे कोर्बन स्प्रिंग बोला जाता है। हम आपको यहाँ पर हेल में पहुँचाने के लिए पूरी तरह से तैयार। महारानी उसे बड़ी तेज़ी के साथ देखती है और अपना जो हेवन फर्स्ट एरम का रेलम है ना उसे एक्टिवेट करती है और कहती है आज मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें नरक में भेज दूँगी। दिखाया जाता है महारानी भी अपनी जो पूरी पावर है ना उसके साथ ना भगती है और उस एरिया को तोड़ने की कोशिश करती है। और मैं आप सभी को बता दूं उस एरिया को तोड़ना क्यों ज़रूरी है। जो एरिया है ना अगर जो कोई भी यानी सेंट एरम के ऊपर का जो बंदा होता है ना जैसे पीक एरम या हेवन फर्स्ट एरम का बंदा है ना जैसे वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है ना बिना परमिशन के इनकी तो उसका ना जो कल्टीवेशन है ना वो रिकॉइल होने लगता है। और आप सभी को पता है अगर जो रिकॉइल होगा तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा यानी आपको उससे चोट लगेगी। यानी कि अपने मन में कहते हैं जो मेरा मेरिडियन है ना वह जल रहा है। फिर वो कहते हैं मुझे लगता है जो मेरी डैमेज है ना यानी मेरे जो कल्टीवेशन का डैमेज है ना उसे ना सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कहते हैं नो पेन नो गेन यानी कि ना कोई दर्द ना कोई फ़ायदा। ना महारानी होते हैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है। हमें दिखाया जाता है वे जो यानी जो उसके बंदे होते हैं ना चारों के चारों वह ना जलने लगते हैं उससे। महारानी बड़ी तेज़ी के साथ एडमिनिस्टर के बीच में से निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है महारानी पूरी खुन्नम खुन हो चुकी है। वह महारानी उससे कहती है तुम्हें क्या लगा था जो तुम्हारे जो एंसेस्टर थे ना जो तुम्हारे पूर्वज थे वे भी इस लायक नहीं थे कि इस पर राज कर सके तुम भी इसी लायक नहीं हो। महारानी बड़ी तेज़ी से साथ एम्पायर की ओर भगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है कि यानी ज़मीन के अंदर भूल भुलाई के अंदर है ना इम्पीरियर जहाँ पर इसने अपने खून के यानी त्याग करा था उस ब्लड ड्रैगन के सामने। फिर दरवाज़ा खुलता है वहाँ हान होता है। हान कहता है जो यहाँ का डिफेंसिव सिस्टम था ना वह तो इस तरह का था जैसे कि प्राइमरी स्कूल की मैथ होती है। फिर वो कहता है ये देखने में बहुत ज़्यादा आसान था। फिर हमें बताया जाता है महारानी उससे कह रही होती है तुम फिक्र मत करो जो मेरी एक्टिंग है ना वह लाजवाब होगी मैं ना उन्हें उलझाए रखूँगी। हान कहता है ये देखने में बहुत ज़्यादा बेकार है। फिर हमें बताया जाता है कि महारानी का इसका ये उन दोनों का प्लान था जो हान है ना वह ना नीचे जाएगा जो एरिया है ना उसे तोड़ने की कोशिश करेगा जो महारानी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर सके। और जो महारानी होगी ना वह ना उनका जो ध्यान है ना अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगी जो उनका ध्यान हार पे ना जाए। क्रिकेट रूम में आ जाता है वह ना उससे कहता है यहाँ पर हवा में लाइटिंग क्यों आई डेमोनिक क्यों है। फिर वो कहता है ये इम्पीरियल बड़ा यहाँ पर अजीब सी चीज़ क्या छुपाए रखते हैं। फिर हान होता है ना हान अपनी पुरानी यादों में आ जाता है। फिर उससे जो वो होती है ना यानी कि यान किंचैंग वह उससे कहती है कि एक आदमी की जो बॉडी है ना वो पूरी तरह से गंदगी होती है इसलिए जो तुम्हारी सोल है ना वो मुझे दे दो। फिर वो कहते हैं पूरी तरह से अपनी यानी जो सोल है ना वह कम्प्लीटली मुझे हैंड ओवर कर दो। फिर हान होता है ना हान कहता है यह उस यान किंचैंग के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सबसे गलत यानी गंदे रास्तों में से एक था। वह मेरी 3 सोल और 7 स्पिरिट लेना चाहती थी। फिर वो कहता है ये एरिया बहुत ज़्यादा अजीब है यहाँ पर क्यों चमक रहा है उस पर हाथ धरता है और कहता है बाहर कुछ ही गलत है मुझे लगता है बाहर कुछ ही गलत हो रहा है। बाहर का सीन शिफ्ट होता है ना बाहर का सीन दिखाया जाता है महारानी का। महारानी अपनी पूरी पावर यानी महारानी उस पर अटैक करती है उसके साइड में से निकलते हैं। फिर वो कहती है ये ना पीक रैम के अंदर के रहते हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में से एक था लेकिन उसने उसे जब भी सह लिया। फिर वो उसके मुँह से खून निकलता है। वो कहते हैं मुझे लगता है जो मेरी इंजरी है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर उसको देखते हैं हमें दिखाया जाता है उसकी जो यानी पेट में बहुत बड़ा गड्ढा हो रहता है। वह घंटे होते हैं ना उसका इस्तेमाल करता है। महारानी देखते हुए चौंक जाती है क्योंकि फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है बच्चे को एक बच्चा अपने बाप से कहता है एम्परर रात क्या है। फिर वो उसे बता यानी
आज इम्पीरियल उसमें क्या है। तो फिर उसका बाप होता है ना, उससे कहता है कि मैजेस्टी की जो बेटी है ना उसकी शादी होने वाली है। फिर बच्चा कहता है देखो कितनी ज़्यादा अच्छी आतिशबाजी हो रही है डैडी। और फिर वो कहता है मैं नहीं जानता कि मैजेस्टी क्या कर रहा है, लेकिन मुझे है ना उनका बहुत ज़्यादा पूरा। उसका बाप कहता है हाँ अगर जो जिंदा ना होते तो हम भी यहाँ पर जिंदा नहीं होते। वह ये दोनों आपस में बात कर रहे हो। उसके बाप की आँख चौंक जाती है, वो कहता है ये क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो ना बीच में जो गड्ढा हुआ था ना, वह गड्ढा पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। रानी ये सब देखती है और कहती है क्या। फिर हमें दिखाया जाता है उसी आदमी का, उसका बच्चा है ना पूरी तरह से गायब हो चुका है। और वहाँ के जो आदमी है ना, किसके सिर किसके हाथ किसके पैर, वहाँ पर पूरा रानी की खून खराबा मचा हुआ होता है। फिर महारानी को दिखाया जाता है उसके होश उड़े रहते हैं महारानी के। फिर वो होता है ना सामने वाला बंदा, वो उससे कहता है महारानी क्या आपकी बॉडी बुरी अब लगता है कि अब मेरी बाली है।